तो कुल मिला करके काठियावाड़ गए हैं, वहां ससुरालियां हैं, उन्होंने पे ससुराल वालों को तंग किया है। एक आतंकवादी है द्विविध नामक बानर, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, पर बल का दुरुपयोग करता है, किसी को भी सताता है। सबने कहा आप दामाद हो। अब ऐसे दामाद को हमारे यहाँ 10वां ग्रह कहा गया है। कुंडली में 9 ही ग्रह होते हैं ना, पर जमाई 10वां ग्रह। हाँ। जामाता 10मो ग्रह, सदा वक्र, हमेशा टेढ़ा ही रहता है, सदा क्रूर। उसको बताओ, सब हंस रहे हो, सब सारे जवाई सुन रहे हो, अब मैं जान पूछ के बोल रहा हूँ ताकि वो देखें कि ये हंस रहे हैं। आज जवाई सामने बैठे हैं, बताओ। हाँ, वो माला जप रहे हैं बेचारे। सीताराम। सदा वक्र, सदा क्रूर, स्वभाव है। अब आगे ज्यादा चर्चा ठीक नहीं है। कुल मिला करके दामाद जी से कहा हमको इससे मुक्त करो। तो दाऊ जी ने कहा ठीक है, आपने इतना माल पानी खिलाया पिलाया तो कुछ तो हमको भी बनता है। तो दाऊ जी ने उसको सदगति दी है, उनको सुख दिया, वापस लौटे हैं। और अब चल करके परब्रह्म परमात्मा ने कि तब तक द्वारिका पर करुष, नरेश, पौंड्रक, काशीराज, ये सबका आक्रमण हुआ है। भगवान ने इनको सदगति दी है। और इधर जो है नारद जी ने आकर के कहा युधिष्ठिर का राजसूय है। तो भगवान ने कहा राजसूय यही है कि एक मति एक छत्र सबके नीचे कोई रहे। तो जरासंध ऐसा है जो एक छत्र के नीचे नहीं रहेगा। सो ब्राह्मण वेश में उनके यहां पहुंचे। ब्राह्मण वेश में पहुंचे तो कहा वो ब्राह्मणों का भक्त है, मांगिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही ये कहा तो भगवान बोले हमको युद्ध दे दो। अब उसने कहा ब्राह्मण और लड़ने की बात करे, बात अटपटी है। सो जैसे ही देखने लगा गौर से तो पहचान गया, तू मुझे 18 बार बेवकूफ बना के भागने वाला, रणछोड़ डरपोक, तू क्या हमसे लड़ेगा, तू तो समुद्र में शरण लिया हुआ था। खूब आरोप लगाया है जरासंध भगवान पे। अर्जुन से बोला ये हमारे सामने बालक है। हाँ, भीम बलवान भी है, गदा युद्ध भी जानता है, तो देखते हैं, हमको तो बल से खेलना आता है। और जरासंध भीम का युद्ध हुआ और भीम लहू लुहान मरने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कल हम जब तुम्हारे सामने इशारे में तिनका फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंकेंगे, ठीक उसी समय पर तुमने इसे फाड़ के फेंकना। भीम ने पूछा है ऐसा क्यों? तो भगवान बोले ये 2 पात्र ऐसे हैं, दुर्योधन के साथ मां गांधारी का आशीर्वाद और जरासंध के साथ मां जरा का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद जिसके साथ है, जैसे आशीर्वाद इसीलिए कहते हैं वाद मैंने कहना, और आशी मैंने न शेषी, अशेषी, जिसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं हो रह जाता उसे आशीर्वाद कहते हैं। इसीलिए कहता हूं कि खोखला आशीर्वाद ने किसी के सिर पर हाथ रख करके कह दिया कि चिरंजीवी रहो, तो वो चिरंजीवी रहे, उसकी अकाल मौत नहीं होनी चाहिए। अब वैसे तो जो कोई पैर छूता है तो हम कहते ही हैं, तो फिर क्यों मर जाता है? क्योंकि हम चरणों की परंपरा से जुड़े ही नहीं है। कनेक्शन क्या चीज है? ये दीक्षा विधि क्या चीज है? ये परंपरा क्या चीज है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। अब हम अपने घरों में तो पैर छूते हैं नहीं, इधर उधर छुए, जब कनेक्टेड हम है नहीं, एक धारा प्रवाहित है उससे हम जुड़े ही नहीं है, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में होती ही नहीं। और जितनी थी भी तो हमने खो दी, पता नहीं कितनों को आशीर्वाद दे दिया, कोटा तो खाली है। तो ये सब समझने के विषय है। किसी के सिर में हाथ रख के कह दिया सौभाग्यवती रहो, तो फिर वो विधवा नहीं होनी चाहिए, और अगर हो जाती है तो इसका मतलब आशीर्वाद झूठा है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए, सामर्थ्य हो, अपने को ऊर्जावान। इसीलिए हम ज्यादा लागा लपेटी में नहीं पड़ते। दूर से प्रणाम करो, राम राम क्या बोले किसी को, हमारे पास कुछ तो दे, इतना हम संग्रह कर नहीं पाते हैं। जिह्वा भी हमारी जीवादक धान पर आनन्नान, जिह्वा भी हमारी परायान खा खा करके दग्ध है। भगवान का नाम भी ले रहे हैं तो बड़ी बात समझना।
ये कोई पुण्य है? यही गुरु कृपा है, क्योंकि गुरु से जुड़े हैं। वरना जितना जितना अन्न मैं ब्राह्मण हूं और जितना इतना दान का खाता हूं तो मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट रह जाए 2 दिन। गुणधर्म होते हैं, जीवन का सच है। इसीलिए मैं कहीं गुरु परंपरा से जुड़ा हूं तो कभी कभी मैं मांग के भी खाता हूं अधिकार पूर्वक, चल भाई चल आज जो है ला तो जो है पनीर बना दे, छौंक दे के जाए। तो अब अपना अपना अधिकार पूर्वक सब समझना चाहिए। जीवन को उन्मुक्त जियो, स्वतंत्रता पूर्वक मस्ती के साथ में, लेकिन अमर्यादित नहीं, शास्त्र से बाहर नहीं, परंपरा से बाहर नहीं, स्वच्छंद मुक्त जीवन हो, मस्ती हो, समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भगवान कहते हैं कि ये जरासंध पर मां का आशीर्वाद हुआ। ये कि एक राजा है, उसकी रानी ने मांस के टुकड़ों को जन्म दिया, गर्भपात हुआ, 2 टुकड़े थे। जरा नामक राक्षसी, वो तंत्र विद्या की आचार्य है, माया विद्या जानती है, वो घूम रही थी, उसने दोनों टुकड़ों को उठाया। अरे इसमें तो अभी धड़कन है, जीवन है, तो उसने दोनों टुकड़ों को जीव जीवंत क्रीडंत्या उसको जोड़ा है, बालक रूप बन गया, लालन पालन किया। और देखो क्या मां होगी कि उसने जरासंध को ऐसा बनाया। उस समय धरती पर जरासंध के समान दूसरा कोई राजा नहीं। धर्म के मामले में, पुण्य के मामले में, सेवा के मामले में, बल के मामले में जरा नामक राक्षसी बूढ़ी हो गई, जरासंध ने सेवा करी। अंतिम समय है, मां मेरे पिता कौन है? तो जरा राक्षसी रो पड़ी, बेटा मैं तुझे कूड़े के ढेर से लाई, जानती तक नहीं। तो जरासंध रो पड़ा, मां तूने मुझे इस योग्य बना दिया। और मां ही है जो अपने बेटे को किसी योग्य बनाती है। आज घर घर में समझना कि जो है बेटियों के ये तू मैं, ससुराल की बात मायके की वहां और फलाना वहां। अब ये जो सब चलता है, ये मां के संस्कार की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है। हाँ? साग में घी डालने के लिए भी फोन करना है, कितना डाल दो, ऐसा क्या खिलाऊं कि ये बस में हो जाए, बस मतलब सलाह मिलती है। फला बाबा है वहां जादूगर के बाग में, वो बबूत देंगे तेरे को, फिर देख पूरा घर तेरी मुट्ठी। अरे कुछ नहीं होता, गुणों से बस में हुआ जाता है, समर्पण से, सेवा से, प्रेम से, इनसे बड़ा मंत्र कोई नहीं, इनसे बड़ा मंत्र कोई नहीं। तो ये सब समझने की बात है। मार्ग संसार में बड़ी सरल है, पर कोई जिए तो। कुल मिलाकर के जरासंध ने कहा, मां मैं तेरी इतनी सेवा करूंगा, तू मेरा भगवान, तू मेरा गुरु। मरते समय जरा राक्षसी ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है, तेरे मेरे भीतर बैठा अंतर्यामी भगवान जानता है, वो साक्षी है, बाकी किसी को नहीं पता। जब तक तुझे कोई फाड़ करके उसी तरह 2 टुकड़ों में विपरीत दिशा में नहीं फेंक लेगा, तब तक तेरी मौत नहीं होगी। यमराज भी तुझे नहीं मार सकते। तो भीम के सामने जब ये रहस्य खोला, तो फिर उसी तरीके से जरासंध की सदगति करके भगवान आए हैं। और फिर युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूरा कराया। अब उसमें बात आई कि भाई नाते रिश्तेदार तो बहुत आए हैं, पर सबसे पहले तिलक किसको लगे? क्योंकि नाते रिश्तेदार भी अपना भाव में रहते हैं। बताओ, पहले उनको पीला वाला बड़ा लिफाफा था, उनको लगाया, हमारे पास सफेद रंग का छोटा सा है, भगवान जाने, टेंशन हो जाती है। तो परिणाम ये हुआ कि सबने सलाह दी, भगवान की पूजा कर लो, ये चक्कर में न पड़ो, अग्र पूजा किसकी होगी? भगवान की पूजा में सबकी पूजा। अब यहां तो इतने सारे लोग आए हैं, किसकी पूजा पहले करें? जहां नवग्रह आए हैं, स्वर्ग के देवी देवता हैं, ऋषि मुनि संत हैं, भगवान जिस यज्ञ में स्वयं जूठी पत्थर उठा रहे हैं, रिश्तेदारी ऐसे निभती है। तो भगवान ने रिश्तेदारी निभाई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ कीनो तामे जूठ उठाई, सब सोची प्रेम सगाई। तो भगवान ने ये प्रेम निभाया है। तो वहीं शिशुपाल बोला, ये काहे का अग्र पूज्य है?
जिसके कुल खानदान का पता नहीं, ब्राह्मण ये है नहीं, संत ये है नहीं। अच्छा नहीं, ये क्षत्रिय नहीं है, वैश्य, क्योंकि क्षत्रिय वसुदेव का बेटा है और वैश्य नंद का बेटा है, और दो दो तो इसके पिता हैं। और ऐसे ढंग से बोलता चला गया कलंक बाणासुर का, और इसका जरासंध ने जो आरोप लगाए हैं भगवान पर, ओ महाराज। और क्या नाम उसका, ये जो जिसने प्रद्युम्न जी का अपहरण किया है? ये असुर जो, तो इसका जो चर्चा आया है, तो कहने के इन्होंने भगवान के बारे में जो स्तुति परक निंदा की है वो पढ़ने लायक है। तो भगवान पर आरोप लगाया। भगवान ने कहा कि सुनो, हमारे घर का संस्कार है कि हम सहनशील रहे, ये हमारा गुण है, लेकिन कोई हमारी सीमा को पार करे और हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो फिर सठे साठ्यम समाचरित। क्या मतलब, इंग्लिश में इसी को कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसको जो है सीधे सदगति दे दी। ये जय विजय नामक द्वारपाल में से विजय है, इसको वैकुंठ भेजा। इसका बदला लेने विदुरथ और दंतवक्त्र आए, दोनों को गति दी। ये दंतवक्त्र भी जय नामक द्वारपाल है, वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद भगवान